अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज की इस वीडियो में नाइन्थ क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन होगा, देन वेरीफाई ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है, 2/2। वो कहता है कि ये मैट्रिक्स जो ए है, क्या अगर हम इस चीज़ को फाइंड करें ए प्लस ए का ट्रांसपोज, क्या वो सिमेट्रिक होगा। सबसे पहले तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन हो और हम क्या ले लें, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स या जो रिज़ल्ट हमें मिले वो क्या आ जाए, मैट्रिक्स ए आ जाए। यानी कि जैसे ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो दोबारा फिर यही मैट्रिक्स आ जाता है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वो कहता है कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स तो आपको गिवन है, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। उसके बाद आपने उसको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है। तो इसको करने का बिल्कुल आसान मेथड ये है कि आप सबसे पहले ये लिखें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है, यानी ए लिखा हुआ है, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है 1 2 0 1। दरमियान में प्लस है, प्लस का साइन डालें। उसके बाद ये क्या है, ए है, 1 2 0 1। और यहाँ पे क्या है, टी। टी से मुराद यहाँ पे हमने टी लिख दिया, यानी कि पहले इसकी ये टी ख़त्म करेंगे, मीन्स कि इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये टी का क्या मतलब है, ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स आपने एज इट इज़ लिख देना है 1 2 0 1। और इस मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, इस मैट्रिक्स की जो रो होगी ना उसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है 1 2 0 1। यानी इस रो को हमने कॉलम बना दिया और इसी तरह इस रो को भी हमने क्या बना दिया, कॉलम। उसके बाद इन दोनों का आप ले लो सम ले लो। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। इसको आप जब सम करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में रिज़ल्ट आएगा 2 2 2 और 2। तो ये अभी हमने क्या फाइंड किया, अभी हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि जो वैल्यूज़ गिवन थी ना, हमने जस्ट वो चीज़ फाइंड की है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि क्या ये जो चीज़ है ये सिमेट्रिक है। तो अभी मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा उसका हमने क्या लेना होगा, ट्रांसपोज। अगर वही दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब देखिए ये तो अभी जस्ट हमने फाइंड किया है, अब इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो इसका मैं क्या ले रहा हूँ, ट्रांसपोज ले रहा हूँ 2 2 2 2। तो ये ट्रांसपोज का साइन है हमारे पास। अब जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास अगेन वही मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि इस रो को हमने क्या कर दिया, ये कॉलम बना दिया। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ हमने फाइंड की थी, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है, क्या ये दोबारा इसके इक्वल नहीं है, इक्वेशन 1 के। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल है और ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास एक्चुअल इसके इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का क्या लें, ट्रांसपोज लें और दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि ये जो चीज़ इज़ सिमेट्रिक।
यानी कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। इसी तरह हमारे पास इसका एक और सेकंड पार्ट है, उसमें वो कहता है कि आपने प्रूव करना है A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक आप कैसे करेंगे? तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, यानी कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A गिवन है, उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो क्या आ जाए, माइनस A के इक्वल आ जाए, यानी कि उस मैट्रिक्स का क्या आ जाए, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो A माइनस A का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे A मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन था वो क्या है, A की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं 1 2 0 1। ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन होंगी। माइनस अगेन 1 2 0 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे A था, ये हमारे पास क्या था, A मैट्रिक्स था, तो A मैट्रिक्स लिख दिया, माइनस माइनस A की पावर T, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसकी पावर T आ गई, यानी कि उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो इस मैट्रिक्स को आपने एज इट इज़ लिख देना है 1 2 0 1। इसका आप ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 1। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, आपकी मर्जी है रो को कॉलम में करो या कॉलम को रो में कर दो, एक ही बात है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपने क्या ले लेना है, इन दोनों को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 0 2 माइनस 2 और 0। ये अभी हमारे पास क्या है, A माइनस A का ट्रांसपोज, जो चीज़ हमें गिवन थी फाइंड करने के लिए। अभी जस्ट हमने ये चीज़ फाइंड की है। अभी हमने ये नहीं बताया कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे आके क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं कि प्रूव दिस इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस चीज़ के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपने इसको आगे भी सॉल्व करना है। अभी जस्ट हमने ये चीज़ फाइंड की है। अभी हमने ये नहीं देखा कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, इसका लेंगे ट्रांसपोज। A माइनस A का ट्रांसपोज, ये जो चीज़ गिवन थी इसका हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसी तरह लेफ़्ट साइड पे हमने ट्रांसपोज लिया, तो राइट साइड पे भी हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। तो अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, 0 2 माइनस 2 0। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, जब हमने A प्लस A के ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ किया था, तो उसमें क्या था कि जैसे इसका ट्रांसपोज लिया, जो मैट्रिक्स आता था वो हमारे पास इक्वेशन 1 की इक्वल हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं है, इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, यानी कि देखें क्या डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 0 2, 0 तो है लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, -2। अगर -2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस को जब हम कॉमन लिया, 0 एज इट इज़ आ गया, ये 2 हो गया और ये -2 हो जाएगा और ये 0। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 वाला जो मैट्रिक्स है वो और ये मैट्रिक्स दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। तो ये माइनस एज इट इज़ लिखें और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल है। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो, उसका हम ट्रांसपोज लें, वो उसी मैट्रिक्स के क्या आ जाए, नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आप लोगों ने यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान और ईजी वे में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शवे मैथ वाले को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।